Hello students, how are you? I hope you all are safe at your home. In last class, I teach this chapter 7 NEVS Animals and Their Senses. जैसे कि हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं ह्यूमन बीइंग की और हम इनका यूज करते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी इनका यूज करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था हमारी सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी होती हैं। आई, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, जिसका आप यूज करते हैं अंडरस्टैंडिंग में, समझने में। जैसे आईज हेल्प अस टू सी, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, नोज हेल्प अस टू स्मेल, tongue help us to taste, and skin help us to feel. Like us, all the animals have sense organs and they use it to locate their food, to understand or to protect yourself from their enemies. है ना? यही तो बताया था मैंने। सेंसेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन सी सेंसेस पाई जाती हैं? बेटे, सभी एनिमल्स में डिफरेंट सेंसेस का बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई किसी सेंस को बहुत अच्छे से यूज करता है, कोई किसी को। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स डिफरेंट टाइप की सेंस होती है उनके पास में, और वे उनका जैसे हम यूज करते हैं सेम उसी टाइप से भी यूज करते हैं। लेकिन उनके बारे में अब मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाती हूँ फिर से एक बार। ओके, सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। बच्चों, डॉग, दिस इज द डॉग। डॉग की स्मेलिंग पावर, स्निफिंग पावर बहुत ही फास्ट होती है, बहुत तेज होती है। सो उसका रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी यूज किया जाता है। आपको पता है, डॉग अपनी स्ट्रीट में कोई अगर बाहर से कोई भी डॉग अगर आ जाता है तो उसको पहचान लेता है। अगर वो वहां नहीं है तब भी वो पहचान लेता है। अपने फूड को वो सर्च करता है स्निफिंग पावर से ही। ओके, यू नो और नॉट। अच्छा, एनिमल्स के बारे में और क्या बताया था मैंने आपको? आपको याद है कुछ? नहीं? किसको याद है? कौन बताएगा? हाँ जी, भवेश, आप बताएंगे? हाँ, स्नेक कैसे टेस्ट करता है? आपको पता है स्नेक कैसे टेस्ट करता है कोई भी चीज? स्नेक की टेस्ट बर्ड्स होती हैं उसकी टंग पर। कहाँ पर होती हैं? उसकी फॉर्क टंग पर। ओके, एंड जो आंट होती है, आंट कैसे सुनती है? कैसे डायरेक्शंस उसे मिलता है? कैसे वो स्मेल करती है? कौन बताएगा? आप बताएंगे आकृति? आपको आता है? हाँ, मैंने समझाया था। तो बेटा, इट मीन्स आप भूल गए हैं। दैट इज नॉट फेयर। ओके, नेक्स्ट टाइम आप जब भी क्लास अटेंड करने बैठेंगे तो आप लास्ट क्लास का रिवाइज करके बैठेंगे। हैव यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस। फिर कोई बात नहीं, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। एन ant uses its antenna to smell and find directions. ओके, अच्छा बताइए, डॉल्फिन एंड व्हेल, उनकी विजन कैसी होती है? हाँ, दे हैव वेरी गुड विजन। बहुत अच्छी दृष्टि होती है उनकी। दे कैन लोकेट देयर प्रे इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड कैच देम बिफोर दे गेट अ चांस ऑफ एस्केप। ओके, एंड whales and dolphin also use echoes of their sound to move through water. अब have you understand? अब तो आप नहीं भूलेंगे, उम्मीद करूंगी। अच्छा, कमेलियन के बारे में बताइए। कमेलियन के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने क्या पढ़ाया आपको? बेटा, कमेलियन वो बिना अपनी गर्दन घुमाए इधर उधर देख सकता है। वन टाइम में वो टू डायरेक्शंस में, टू डिफरेंट डायरेक्शंस में देख सकता है। और हमने क्या पढ़ा? ग्रासहोपर हैज हेयर्स ऑल ओवर इट्स बॉडी दैट डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रे। ग्रासहोपर की बॉडी पर हेयर होते हैं जिससे वो डिटेक्ट कर सकता है अपने प्रे के लिए। अपने प्रे को वो सर्च करने में उसे हेल्प मिल सकती है।
एंड क्रोकोडाइल के बारे में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? यू नो, a crocodile also has an excellent sense of hearing that enables to hear its young ones inside their shell. Okay? एंड बेटा हंटिंग एनिमल्स जैसे टाइगर है, लायन है, डोमेस्टिक डॉग है, कैट है, वो स्पेंड करते हैं अपना 2/3 पार्ट और हाफ डे स्लीपिंग में। वे हाफ डे या 2/3 पार्ट दिन का वे स्लीपिंग में ही वेस्ट कर देते हैं। एंड बोथ टू कंजर्व एनर्जी एंड हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और उससे उनकी बॉडी में क्या होता है, तो वो सोते हैं तो वो एनर्जी गेन करते हैं, हाँ, और अपनी बॉडी का रेगुलेट उनका टेम्परेचर रहता है, जैसे कि आप लोगों का भी रहता है। आप लोग अगर सोते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलर रहता है। रेगुलर टेम्परेचर रखने के लिए सोना पड़ता है, ठीक है। मराइन मैमल्स सच एज व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स स्लीप विद जस्ट हाफ ऑफ देयर ब्रेन। मराइन मैमल्स जैसे डॉल्फिन है, व्हेल है, वे अपने हाफ ब्रेन से सोती हैं और अदर हाफ ब्रेन से वे जागी हुई रहती हैं और वे स्विमिंग करती हैं। और तो और आपको पता है कि वो ब्रीथिंग के लिए, गल्प एयर के लिए वाटर की सरफेस पे भी आती हैं, है ना। सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, sharp your pencil and remove the cap from your pen and ready for write. Okay. The dash help us to taste different things we eat. किसकी हेल्प से हम टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीजें? किसकी हेल्प से? कौन बताएगा? यस, सोफिया बताएगी। चलिए, हाँ जी, टंग। यस बेटा, यू आर राइट, टंग। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स वी ईट। नेक्स्ट, एंड डैश यूजेस इट्स एंटीना टू स्मेल एंड फाइंड डायरेक्शन। एंड डैश यूजेस इट्स एंटीना टू फाइंड एंड टू स्मेल एंड फाइंड डायरेक्शंस। आंट। ओके, आप अपनी बुक फिल करते जाएंगे साथ के साथ। ओके, एन आंट यूजेस इट्स एंटीना टू स्मेल एंड फाइंड डायरेक्शन। थर्ड है, डैश हैव द बेस्ट डिस्टेंस विजन इन एनिमल किंगडम। डैश हैव अ बेस्ट डिस्टेंस विजन इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में कौन है जो बेस्ट विजन रखता है? कौन है? बर्ड ऑफ प्रे, फ्रॉग्स, स्नेक्स, लिजर्ड। बर्ड्स ऑफ प्रे? नहीं नहीं नहीं, यस बोलिए, बताइए। फ्रॉग्स? यस, नो। स्नेक्स? यस, नो, नो। एंड लिजर्ड? क्या लिजर्ड की बहुत अच्छी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस विजन? नो। स्नेक की? नो। फ्रॉग की? नो। बर्ड्स ऑफ प्रे? यस, बर्ड्स ऑफ प्रे हैव बेस्ट डिस्टेंस विजन इन एनिमल किंगडम। ओके, नेक्स्ट है आपकी डैश मेक हाई पिच्ड स्क्वीक कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। डैश मेक हाई पिच्ड स्क्वीक्स कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। किसका है, क्या आएगा यहाँ पे बताइए? कौन बनाता है हाई पिच्ड स्क्वीक कॉल्ड अल्ट्रासाउंड? बैट। बैट बनाती है, बहुत तेज चिल्लाती है वो, और उसकी स्क्वीक को बोलते हैं हम अल्ट्रासाउंड। ओके, नेक्स्ट है, क्रोकोडाइल हैज एन एक्सेलेंट सेंस ऑफ। बताइए बताइए। क्रोकोडाइल हैज एन एक्सेलेंट सेंस ऑफ hearing, smell और vision और touch। क्या है? hearing? no। अच्छा, चलिए, smell? no। yes, no। vision? बताइए, vision है? no। touch?
ये भी नहीं है, तो फिर क्या है? हेयरिंग। A crocodile has an excellent sense of hearing. 6 point. Cats use their dash to sense anything they touch. Cats बिल्ली यूज करती है, क्या यूज करती है जिससे वो बहुत अच्छे से कुछ फील कर पाए, टच कर पाए? हाँ, विस्कर्स, अपनी मूछे, उसके मुंह पर जो बाल होते हैं विस्कर्स, अपने हेयर्स, अपनी आईज। हाँ, आईज से तो करती होगी, है ना? आईज से तो सभी देखते हैं, कुछ भी चीज को महसूस कर लेते हैं देखकर। पास, पंजों से? नो, विस्कर्स। यस, आप बिल्कुल सही हैं, सही सोच रहे हैं, विस्कर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। बटरफ्लाइज हैव हेयर ऑन देयर डेज टू डिटेक्ट चेंजेस इन एयर प्रेशर। बटरफ्लाइज हैव हेयर, बटरफ्लाई के हेयर होते हैं ऑन देयर डेज टू डिटेक्ट चेंजेस इन एयर प्रेशर। बटरफ्लाइज हेयर की हेल्प से क्या करती हैं? डिटेक्ट करती हैं चेंजेस जो भी एयर प्रेशर में होते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? एंटीना। बताइए, एंटीना, विस्कर्स, टंग, विंग्स। उनके तो विंग्स होते हैं, है ना? विंग्स होते हैं, तो विंग्स की हेल्प से, विंग्स पर उनकी स्मॉल स्मॉल हेयर होते हैं जिससे वो एयर प्रेशर से डिटेक्ट कर सकती हैं। तो टिक लगाइए, विंग्स, एंड राइट कीजिए विंग्स। नेक्स्ट पॉइंट। मिग्रेटरी बर्ड। मिग्रेटरी बर्ड्स वे होती हैं जो फूड की तलाश में इधर उधर चली जाती हैं, यहाँ वहां चली जाती हैं। ठीक है, अब फ्रूट्स आ गए हैं बागीचों में, तो बागीचे में आ जाती हैं, है ना? अब उस फल के बाग में फ्रूट्स खत्म हो गए हैं, अब तो फिर वो कहीं और देखती हैं। ठीक है, मिग्रेटरी बर्ड्स डैश व्हाइल फ्लाइंग। क्या करती हैं मिग्रेटरी बर्ड्स जब फ्लाइंग करती हैं? ईट, खाना खाती हैं, स्लीपिंग करती हैं, हाँ, या क्या करती हैं? मेक द साउंड, या यूरिनेट करती हैं? वे करती हैं स्लीपिंग। क्या करती हैं? स्लीपिंग। हाउ प्रेन से स्लीपिंग करती हैं एंड हाउ प्रेन से फ्लाइंग करती हैं। हैव यू अंडरस्टैंड? यस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। आप बड़े ही इजीली इन्हें समझ लेंगे, बड़े ही इजीली कर लेंगे, है ना? और साथ में राइट भी करते जाएंगे, यहाँ पर भी नंबर डालते जाएंगे, और जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे आप नोट डाउन भी करते जाएंगे। पता है मुझे, कर रहे हैं आप सब, है ना? और राइट नीट एंड क्लीन इन योर बुक एवरीवन, नॉट राइट रफली। Hyenas use their sharp sense of taste to locate dead animals. Hyenas use their sharp sense of smell to locate dead animals. Next, the eyes of eagle have two centers of focus. F-O-C-U-S. This eyes of eagle. Eagle की eyes have two center of focus. वे एक ही टाइम में टू फोकस कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, अ chameleon can see in dash different directions at the same time. A chameleon can see in two directions. दो डायरेक्शंस में वो वन टाइम में ही देख सकता है बिना अपनी गर्दन हिलाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, ग्रासहोपर हैज डैश ऑल ओवर इट्स बॉडी दैट डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रे। ग्रासहोपर हैज हेयर। ग्रासहोपर की बॉडी पर हेयर होते हैं। कहाँ है हमारा हेयर? ये रहा हेयर, H-A-I-R. Grasshopper has hair all over
all over its body that detect the direction of its prey. Next है number 5. A bat can detect warmth of an animal from about 16 centimeter away using its dash nose leaf. क्या आएगा यहाँ पर? Nose leaf. A bat can detect warmth of an animal from about 16 centimeter away using its nose leaf. अपनी nose leaf की हेल्प से बैट कोई भी एनिमल को डिटेक्ट कर सकती है about 16 सेंटीमीटर अवे, दूरी पर होने पर भी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है insects don't appear to sleep although they may become inactive in days of darkness. अब इंसेक्ट क्या करते हैं? वे हमें स्लीप करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर. ये क्या करते हैं? although they may become inactive, वे कभी कभी हमें इनएक्टिव दिख जाते हैं, कुछ करते हुए ना दिख जाते हैं, सोच तो दिख जाते हैं. कब? डार्कनेस में, अंधेरे में. एंड यहाँ से सोचो क्या आएगा? डे लाइट. क्या आएगा यहाँ पर? डे लाइट. यस, डे लाइट में एंड डार्कनेस में ये इंसेक्ट्स हमें कभी भी दिख जाते हैं इनएक्टिव या स्लीपिंग करते हुए, हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हमें ये इनएक्टिव दिख जाते हैं. ओके, अब फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं जिससे और भी स्ट्रांग आपका ये चैप्टर हो जाए. ओके, और जब मैं टेस्ट लूं तो क्या करोगे आप मार्क्स बहुत अच्छे गेन करेंगे, है ना? आई नो. यस, तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं. द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स वी ईट. हम जो भी खाते हैं उसको हम टेस्ट किसकी हेल्प से करते हैं? टंग की हेल्प से हम टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट है एन ant uses its antenna to smell and find directions. एक आंट अपने एंटीना को यूज करके चीजों को स्मेल कर सकती है एंड फाइंड डायरेक्शन, और अपना रास्ता प्राप्त कर सकती है, अपनी डायरेक्शंस प्राप्त कर सकती है. थर्ड पॉइंट, बर्ड्स ऑफ प्रे हैव द बेस्ट डिस्टेंस विजन इन एनिमल किंगडम. Birds of prey have the best distance vision in animal kingdom. Okay, next है fourth, bats make high pitched squeak called ultrasound. Bat एक तरह की साउंड निकालती है, बहुत चिल्लाने की, हाई पिच्ड साउंड जो टकरा के इको बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर 5. A crocodile has an excellent sense of hearing. A crocodile has an excellent sense of hearing. एक क्रोकोडाइल की हियरिंग की सेंस बहुत ही एक्सेलेंट होती है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6. Cat use their whiskers to see anything they touch. Cats use their whiskers to sense anything they touch. कैट अपनी whiskers जो उसके मुंह पर, फेस पर बाल होते हैं, मुझे उनकी हेल्प से किसी भी चीज को टच करके वो फेल कर सकती है, समझ सकती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7. Butterflies have hair on their wings to detect change in air pressure. Butterflies have hair on their wings. उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, बटरफ्लाइज के विंग्स पर हेयर होते हैं जो उन्हें एयर प्रेशर, चेंजिंग एयर प्रेशर के बारे में डिटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है आपका 8. मिग्रेटरी बर्ड्स स्लीप व्हाइल फ्लाइंग. मिग्रेटरी बर्ड्स स्लीप व्हाइल फ्लाइंग बिकॉज मिग्रेटरी बर्ड्स बेटा जब वे फ्लाइंग करती हैं तो वो हाफ ब्रेन से सो सकती हैं एंड हाफ ब्रेन से वे क्या करती हैं? फ्लाइंग भी करती हैं. ओके, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स फिर से समझा देती हूँ एक बार. ओके,
Number 1, hyenas use their sharp sense of smell to locate dead animals. Hyenas use their sharp sense of smell to locate the dead animals. It is their prey. It is their food. हाइना अपनी सेंस ऑफ स्मेल, बड़ी ही शार्प सेंस ऑफ स्मेल होती है इनकी, जिससे वो डेड एनिमल्स को लोकेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. द आईज ऑफ ईगल हैव 2 सेंटर ऑफ फोकस. ईगल की आईज 2 सेंटर में फोकस बना सकती हैं. अ chameleon can see into different directions at the same time. Chameleon can see 2 different directions. 2 different directions में वो वन टाइम में देख सकता है, सेम टाइम में अपनी गर्दन बिना हिलाए. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ग्रासहोपर हैज हेयर ऑल ओवर इट्स बॉडी दैट डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रे. ग्रासहोपर की बॉडी पर हेयर होते हैं जिससे वो अपने प्रे को, अपने शिकार को फाइंड आउट करने में हेल्प लेता है. एंड डिटेक्ट डायरेक्शंस, डायरेक्शन प्राप्त करने में भी. ठीक है. बैट कैन डिटेक्ट वार्मथ ऑफ एन एनिमल अबाउट 16 सेंटीमीटर अवे यूजिंग इट्स नोज लीफ. एक बैट डोंट appear to sleep. ये a bat can detect warmth of an animal from about 16 centimeter away using its nose leaf. एक बैट अपनी नोज लीफ की हेल्प से कोई भी इंसेक्ट अगर उसके आसपास 16 सेंटीमीटर से दूरी पर है तो भी वो फील कर सकती है, उसकी वार्मथ को वह फील कर सकती है. नंबर 6, insects don't appear to sleep although they may become inactive in daylight or darkness. Insects कभी हमें सोते हुए नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि क्या करते हैं वे कभी कभी इनएक्टिव हो जाते हैं. वे इनएक्टिव हो जाते हैं डार्कनेस में एंड डे लाइट में. ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नाउ? ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.